प्यारे साथियों, आज आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में पुनः स्वागत है। देखो, आज मैं आपको योग और भक्ति की तुलना करके बताऊंगा कि योग कैसा है और भक्ति कैसी है। योग में कितना कष्ट पड़ता है, कितनी साधना करनी पड़ती है और फिर भी गिरने की कितनी भारी संभावनाएं हैं। और भक्ति एक आनंद का ऐसा महासागर है जिसमें कदम रखते ही आनंद है। इसके लिए परिश्रम बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव बताऊंगा जो पहले लगभग 10-15 साल योग का अभ्यास कर चुका है और उस योग से गिरने के बाद उसे भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई और फिर वो कितना आनंदित है। तो उसके मैं अनुभवों को आपके साथ बांटूंगा, साझा करूंगा, जिससे आपको पता पड़ जाए कि भक्ति कितनी सरल और कितनी आनंददायी और कभी इसमें भ्रष्ट होने की संभावना ही नहीं है। योग में तो पग पग पर कष्ट है और भक्ति में कष्ट नाम का चीज़ ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो वो भाई जिनसे मेरी बात हुई वो बताते हैं कि भाई योग की तुलना, क्योंकि योग में पहले करना पड़ता है कि भाई आप आसन प्राणायाम करिए, पहले आसन को सिद्ध करना पड़ता है। 3.25 घंटे वो बताते हैं कि पद्मासन पर एक साथ बैठने का अभ्यास किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। कोई साल में जा कर के उन्हें ये अभ्यास हुआ। आप जब पद्मासन लगाएंगे तो बहुत से भाइयों को तो 5 मिनट में ही दर्द हो जाता है, बहुत से भाई 15-20 मिनट तक लगा लेते हैं, उसके बाद भयंकर पीड़ा होती है। तो और फिर ये नहीं खाना वो खाना, चलो ये तो शास्त्र सम्मत बातें हैं, ये तो भक्ति में भी हैं, अपने आप ही छूट जाता है। भगवान की प्रार्थना करने से छोड़ना पड़ता है, धीरे धीरे सब हो जाता है। लेकिन योग में विशेष इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि सात्विक भोजन हो, पौष्टिक भोजन हो, ऐसा न हो जिससे शरीर बीमार हो जाए। उसके बाद फिर सांसों को रोकना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। और उस भाई ने फिर 5-5 मिनट तक, 4.25 मिनट तक सांसें भी रोकी, लेकिन फिर उसके शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होने लगीं शरीर में, तो फिर उसे आनंद आने लगा और लास्ट में वो बहुत आगे तक पहुँचे और फिर एक साथ शरीर में रोग हो गया और फिर वो इस तरह से गिर गई। तो वो अपने विचारों को, क्योंकि अब वो भक्ति मार्ग में भी आनंद ले रहे हैं, तो वो अपने विचारों को व्यक्त करते हुए यहाँ भौतिक जगत से उसकी तुलना करते हुए वर्णन करते हैं कि भक्ति और योग में इतना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे योग को वो इस तरह से बताते हैं कि भाई एक बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, तो जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है तो अध्यापक उससे प्रभावित होकर के उसके पिता से कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत होशियार है और ये भविष्य में अगर आप चाहें और ये चाहे तो कलेक्टर भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है। तो उसके माता पिता को खुशी होती है, लेकिन वो IAS हुआ नहीं है। जैसे जैसे करके वो 5वीं पास करता है, 8वीं पास करता है, सभी उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन उसको परिश्रम करना पड़ता है और उनको उम्मीद लगी रहती है कि भाई अब मेरा बेटा IAS हो जाएगा। और वो खूब मेहनत करता हुआ आगे बढ़ता है, खुशी के साथ बढ़ता है और कष्ट भी झेलता जाता है। फिर आकर के 10वीं पास कर लेता है, यानी कि आगे बढ़ जाता है, सीनियर भी करता है और BA कर लेता है, BSc कर लेता है, या कोई इंजीनियरिंग में डॉक्टरी कर लेता है और फिर वो IAS की तैयारी करता है। तो सब जानते हैं कि भाई बच्चा बहुत होशियार है, खुश रहते हैं सभी। और वो भी बड़ी मेहनत करके 8-8, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे मेहनत करता है और पढ़ता है। कष्ट तो उसे होता है, लेकिन आशा ये है कि वो IAS हो जाएगा। यही योग की प्रक्रिया होती है। लेकिन अब कल्पना कीजिए
कि वो किसी कारणवश आईएएस का प्री भी पास कर जाता है, मेन भी पास कर जाता है और इंटरव्यू में रह जाता है। और कई बार ऐसा होने पर फिर वो अपने चांसों को खो देता है और वो आईएएस नहीं हो पाता। तो बताओ वो बच्चा कहाँ है? तो वो साधक जो अपने अनुभव बताते हैं तो वो बताते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। गरीब आदमी है उसका पिता, और उसने पूरा जो पैसा था उसके पढ़ाई में खर्च कर दिया। उम्मीद ये थी कि वो आईएएस हो जाएगा, एक दिन आनंद हो जाएंगे। लेकिन अंत में जा कर के वो बच्चा 2-3 बार इंटरव्यू तक पहुंचता है और इंटरव्यू में फेल हो जाता है और वो मानसिक विकलांग हो जाता है, पागल हो जाता है, फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। तो ये स्थिति उन्होंने योग की बताई। और फिर भक्ति के बारे में वो बताते हैं कि भक्ति की ऐसी स्थिति है कि जैसे कोई कल्पना आईएएस से ही कर रहे हैं, कोई बच्चा है होनहार है, और कोई आईएएस जो निसंतान है या फिर वो किसी भी कारण से उस बच्चे को गोद ले लेता है तो आईएएस उसका पिता हो जाता है। तो वो बच्चा, इसने कोई खास मेहनत नहीं की, खाली एक आईएएस पिता, एक आईएएस माता, कोई भी है वो उसे अपना पुत्र मान लेती है या मान लेता है। तो वो बिना आईएएस हुए, बिना मेहनत किए, बिना कोई ऐसी कल्पनाएं किए, इतनी मेहनत किए बिना, इतना लंबा इंतजार किए बिना तत्काल आईएएस के सुख को भोगता है। तो ये उनकी कल्पना है कि एक योग का मार्ग है जिसमें कठिन आसनों को साधना है, प्राणों को साधना है, फिर प्रत्याहार करना है, फिर धारणा करनी है, फिर ध्यान करना है, फिर समाधि करनी है, और फिर किसी कारणवश क्योंकि उसमें योग में पूरा काम साधक को स्वयं करना पड़ता है, गलती भी उसी की मानी जाती है और वो पागल हो जाता है या किसी भयंकर शरीर रोग से पीड़ित हो जाता है। तो बताओ वो तो एकदम निराश में घूम जाता है, वो तो एकदम क्या बोलते हैं, नास्तिकता में चला जाता है, और उसकी हालत क्या होती है वो तो वही जाने। वो बता रहा था साधक कि भाई मेरे को जब मैं ऊपर से गिरा, उसको आशा थी कि मैं योगी हो जाऊंगा, मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, लेकिन होते होते वो एकदम से गिर गया। और फिर वो बता रहा है अपने अनुभव को कि ऐसा बीमार हुआ, डॉक्टर पर दिखाते दिखाते किसी भी पार नहीं पड़ी। तो 2 साल तक वो दिखाया लेकिन कोई पार नहीं पड़ी। तो वो कह रहा है कि रात्रि में 12 बजे सर्दियों के टाइम पर भी पसीना आ जाता था सोच करके कि मैं कहाँ था और क्या हो गया। बस पागल होने से ही बचा मुश्किल से। फिर भगवान की कृपा हुई और उसकी इच्छाएं तो अच्छी थीं, लेकिन वो कैसे भी करके 2.25 साल में जा कर के ठीक हुआ, और बाद में जा कर के भगवत कृपा से उसे भक्ति मिली। भक्ति में पैर रखते ही उसको इतना आनंद आया कि जिस आनंद की कल्पना से कि वो ये कभी आएगा वो काम कर रहा था, वो भक्ति के महासागर में पैर रखते ही आ गया उसको। तो वो ये प्रचार करता है कि मेरे साथियों, भक्ति का मार्ग बहुत ही सहज है, बहुत ही सुखदायी है। इसमें क्या जाता है, एक को तो स्वयं आईएएस बनना पड़ता है और उसको बहुत लंबी चढ़ाई पड़नी है, और उसमें ये संभावना भी है कि आप न बनो। लेकिन एक इसमें क्या जा रहा है आपका, इसमें क्या जाता है, किसी आईएएस ने आपको गोद ले लिया, आप तो आईएएस के पुत्र हो गए। तो आईएएस के नौकरी करने में भी, नौकरी लगने में भी कितना परिश्रम है वो भी गया, और करने में भी बहुत बड़ी परेशानी आती है, वो भी उसके पुत्र को स्वयं वैसे ही मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि योग का मार्ग इतना जटिल है, इसमें गिरने की संभावना है, और तब आप जा कर के भगवान के समतुल्य तो नहीं, उनके अंश के रूप में बनोगे। जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जीव के बारे में बताया गया है तुलसीदास जी ने कि वो उसके बराबर तो क्या, हाँ, लेकिन उसके कुछ गुणों के आधार पर बनेगा। योगी जब पूर्ण हो जाएगा तो वो कल्पना है कि कभी होगा। लेकिन अगर आप मान लें कि भाई मैं भगवान का पुत्र हूँ, भगवान मेरे पिता हैं, और भगवान के शरण हो जाएं जैसे पिता के पुत्र होता है, तो आपको तत्काल भगवान की जो शक्तियाँ हैं, भगवान का जो आनंद है वो तत्काल मिलने लग जाएगा। इसलिए जो मैंने बातें बताई हैं आज तक आनंद के मार्गों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी आगे उनको 9 भाग तक उनको क्लियर किया है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर भक्ति के मार्ग में जो मेरे बताया हुआ मार्ग है कि आप ये आधा हो जाएं कि भाई भगवान मेरे हैं और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है,
मीरा जी की तरह कह दें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और फिर संसार को भगवान की, आप यहाँ काम कर रहे हैं ये भगवान का ही है। आप तो भगवान को, मैंने बता दिया है कई बार, सरकार की जगह पर भगवान को माने और अपने आप को भगवान का कर्मचारी मानते हुए निश्चिंत होकर के यहाँ काम करें। ऐसे काम करें जैसे आप भगवान के पुत्र हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं। आनंद पूर्वक रहें, कोई टेंशन नहीं है, आनंद ही आनंद है। इन बातों पर विचार करें कि योग का मार्ग आज सज सकता नहीं, वातावरण नहीं है, भोजन नहीं है और वायुमंडल नहीं है, और ना ही बताने वाले गुरु लोग हैं। और भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भक्ति के मार्ग में यहाँ गुरु की बात चल जाती है तो मैं बता देता हूँ कि गुरु की आवश्यकता कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। देखो, मनुष्य जन्म में गुरु बहुत आवश्यक है। कि हम पशुओं से जब तुलना करते हैं कि जैसे एक भैंस का, एक गाय का बच्चा है, जैसे ही जन्म लेता है वो तैरना सीख जाता है। अर्थात प्रकृति ने और पशुओं को जितना जीवन के लिए काम जरूरी है, ज्ञान, वो दे रखा है। आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि पशु जानते हैं कि भूकंप कब आएगा, लेकिन आज हम इतने बड़े विद्वान होकर के, वैज्ञानिक होकर के भी किसी भी मशीन से ये आइडिया नहीं लगा सकते कि भूकंप इतनी देर पहले आएगा। लेकिन उनको घंटों पहले पता पड़ जाता है पशुओं को कि भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी घटना, प्राकृतिक घटना होने वाली है। अर्थात प्रकृति, इसके कहने का मतलब है कि प्रकृति ने अन्य जानवरों को, अन्य योनियों को, अन्य पशुओं को वो ज्ञान उसके जीवन के लिए आवश्यक है वो दे रखा है। लेकिन मनुष्य को इतना ज्ञान दिया नहीं है। इसको क्या दिया है? बुद्धि दी है। इसको ज्ञान अर्जन करना है। इसलिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कब? अगर हमें भौतिक क्रियाएं करनी हो, अतः अगर हमें योग मार्ग से भगवान की प्राप्ति करनी हो तो गुरु की विशेष आवश्यकता है। अगर कोई भक्ति मार्ग में भी पूजा पद्धति से चलना हो तो भी गुरु की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है। और ज्ञान मार्ग में जो हम शास्त्रों में गुरु की महिमा सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आदि आदि श्लोक गुरु की बड़ाई के लिए कहे गए हैं वो सिर्फ ज्ञान मार्गियों के लिए कहे गए। ज्ञान मार्ग के बारे में बता देता हूँ। मैं जब ज्ञान मार्ग के शास्त्रों का अध्ययन किया है मैंने, तो मैंने ये पाया है कि उनमें लास्ट में उनकी गुरु गीता है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप, ज्ञान मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ज्ञान मार्ग को आप समझ लीजिए एक दुआ के माध्यम से। ऊंच नीच गुण दोष सब जड़ चेतन और पार, एक ब्रह्म है वो हूँ मैं मानत ज्ञानी यार। यानी संसार में ऊंचा नीचा ऐसे नहीं कि बढ़िया बढ़िया, कुछ भी है, जो भी है, ऊंचा नीचा गुण, जड़ चेतन, और जो हमें नहीं समझ में आ रहा है वो और उससे पार, सब एक ही है और वो भगवान है, वो मैं ही हूँ। ये ज्ञानियों का लास्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान मार्गियों के लिए हिदायत दी जाती है गुरु गीता में, अगर आप सबसे एकत्व करो लेकिन गुरु से एकत्व मत करो। अगर आपने गुरु से एकत्व कर लिया, मतलब ज्ञान मार्गियों का ये सिद्धांत है कि जो कुछ भी है वो एक ही है, और वो एक ही कौन है? वो मैं हूँ। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरा ही विलास है। ये मेरे ही आज्ञा से सूर्य चमक रहा है, मेरी आज्ञा से चंद्रमा चमक रहा है, मेरी आज्ञा से पृथ्वी बनी हुई है। ऐसी बातें अगर आप सुनेंगे तो फर्स्ट में तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या बक रहा है, लेकिन ये हकीकत है, ज्ञान मार्गियों का ये सिद्धांत है। वो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, शिवो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खलविदं ब्रह्म। अर्थात कहने का मतलब है सब कुछ यही है और तुम ही ब्रह्म हो। तो ऐसी स्थिति में गुरु की बात चल रही है, तो गुरु की जो प्रशंसाएं की गई हैं, ज़्यादातर की गई हैं, वो आवश्यकता है योगियों को क्रिया विधि सीखने के लिए। कैसे आसन करें, कैसे प्राणायाम करें, वो इस युग में होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई हिमालय में चला जाए वो मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ प्राणायाम आसन के लिए वायुमंडल नहीं है, भोजन नहीं है, और कोई हो सकता नहीं। कलयुग में वैसे भी निषेध है। और दूसरी बात आती है कि ज्ञान मार्ग, तो ज्ञान मार्ग के लिए ये गुरु की प्रशंसा इसलिए की गई है क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम भगवान को स्वयं मानते हैं कि भाई भगवान है, भगवान के हम आश्रित होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में हम किसी के आश्रित नहीं होते। इसीलिए हमें ईश्वर की जगह पर, यानी भगवान के समकक्ष, यहाँ भक्ति मार्ग में जो जैसे भगवान को मानते हैं ऐसे ही भगवान के समकक्ष गुरु को माना जाता है ज्ञान मार्ग में। इसलिए वहाँ ज्ञान की बड़ाई, गुरु की बड़ाई की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु बहुत आवश्यक है। कहाँ? ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ज्ञान मार्ग में कहा गया है कि अगर आप गुरु से एकत्व करोगे तो आप गिर जाओगे।
गुरु गीता का लास्ट है ये स्टेज कि अगर सभी जगह आप अद्वैत की भावना करो, अगर आपने गुरु से अद्वैत की भावना की यानी गुरु भी मैं ही हूँ, तो आप गिर जाओगे। कहने का मतलब ये है कि भगवान को हमें बचा करके रखना पड़ेगा, और ज्ञान मार्ग में भगवान की स्थान को लेता है गुरु। तो और हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में जो मैं शरणागति मार्ग बात बता रहा हूँ, यहाँ गुरु की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो हमें भगवान के शरण होना है, वहाँ उन्हें गुरु के शरण होना है, और जो भगवान के समकक्ष है। लेकिन हमारे यहाँ गुरु की विशेष आवश्यकता नहीं है, हमें तो यहाँ भगवान के ही शरण होना है, वो ही गुरु है हमारी। बात समझ में आ रही है? वैसे अगर आप वैसे भक्ति मार्ग में, जप मार्ग में जाना चाहते हैं, किसी विधि मार्ग में जाना चाहते हैं, तो भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की महिमा है। जैसे अगर आप किसी अध्यापक से हिंदी भी पढ़ना सीखना चाहते हैं, या कोई गणित भी पढ़ना सीखना चाहते हैं, या अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, अगर आप कभी किसी मेथड से किसी अध्यापक पर पढ़ने चले गए, पूरा सीखा नहीं, दूसरे मेथड से दूसरे ने पढ़ा दिया। जैसे मैं मान लो अध्यापक हूँ और मैं पढ़ाता हूँ हिंदी स्टार्टिंग में बच्चों को, तो मैं छोटे बड़े ऐसे नहीं बुलवाता, मैं बुलवाता हूँ आ ए ई, और फिर मात्राओं को लगवाता हूँ, एक आप के आलाप ला यानी हो गया केला। और कोई भाई दूसरे विधि से पढ़ाता है, तो अगर एक ही बच्चा वो दोनों में पढ़ने लग जाए, मैं तो कहूँगा उससे आ और वो बुलवाएगा छोटा आ, तो उसको मेथड में अंतर आ जाएगा। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की बातें एक साथ न कहें। एक सिद्धांत आता है, पानी नीचे हाथ 10 चार जगह न 20, और अनेक जो मानो इष्ट विधि मिले न कभी जगदीश। जैसे किसी भी जगह पानी है, मान लो किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ स्रोत 10 हाथ नीचे है, पानी नीचे हाथ 10, और 4 जगह न 20, और आपने क्या किया, 4 गड्ढे 5-5 हाथ के खोद लिए और 20 हाथ खोद लिया। मैंने कहा पानी मिला नहीं यार, तो पानी तो 10 हाथ नीचे एक ही जगह पर है। अब आप 2-2 हाथ के गड्ढे खोद दें, 50-100 हाथ हो गया, मैंने पानी नहीं लगा, 100 हाथ खोद लिया मैंने। तो इस तरह से पानी नहीं मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, एक ही जगह। इसीलिए गुरु की यहाँ महत्ता बताई गई है, अर्थात एक ही जगह पर खोदना है। इसलिए गुरु के मेथड को चलना पड़ता है, उसकी विधि को चलना पड़ता है। लेकिन वास्तव में गुरु की विशेष आवश्यकता नहीं है, आप तो चल पड़ो। और जो मैं बता रहा हूँ कि भाई कलयुग में तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र है। इस मंत्र के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई निषेध की आवश्यकता नहीं है। जब जपो तभी आनंद है, और जपते रहो 24 घंटे, और भगवान के शरणागत हो जाओ। हे भगवान, तुम मेरे हो, मेरे तुम माता हो, पिता हो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम देव देव, अर्थात सब कुछ तुम ही हो। तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो मेरी बातों पर विचार करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरणागति भगवान की, भगवान को सब कुछ मान लेना, भगवान के कर्मचारी के रूप में काम करना। भगवान सरकार है, हम उनके कर्मचारी हैं, आनंद पूर्वक है। इससे आनंददायी भगवान भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई नहीं है। इसमें न किसी गुरु की आवश्यकता है, न किसी विधि की आवश्यकता है। बस भगवान के शरण पड़ जाओ, उसी से प्रार्थना करो, उसी से कोई भी प्रॉब्लम है उसी से रखो। और जो मैंने 1 से 10 भाग पहले बताए हैं, 11वां भाग ये है, इन सब के विचार करो और आनंद हो जाओ, कोई टेंशन मत लो। कहने का मतलब ये है, वैसे बात एक पकड़ लो, ऐसे नहीं कि आज इसको जप रहे हैं, आज मेरी बात मार रहे हैं, कल दूसरे की सुन ली, तो वहाँ अंतर पड़ जाएगा। एक में ही लग जाओ, आनंदित हो जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बातों को, मेरी बातों को समझ करके लग जाएं और आनंदित हों। गुरु के बंधन में नहीं रहें, बंधन भगवान का ही है, भगवान ही गुरु है। शास्त्रों में सभी जगह पर आया है, भगवान ही गुरु है। तो इसको कोई टेंशन मत लो आप। क्यों आप ज्ञान मार्गी हो नहीं, आप योग मार्गी हो नहीं, आप पूजा पद्धति सीख नहीं रहे हो, क्या मतलब है गुरु का? कोई मतलब नहीं है। एक मार्ग को पकड़ लो, भगवान की शरण हो जाओ और आनंदित हो जाओ। मैं ये चाहता हूँ मेरी बातों पर विचार करें और आनंदित हों। धन्यवाद। ओम बोलो।